हाय गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको क्लास 10 का साइंस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया जाता है, जिसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों है। ठीक है ना, तो ये चैप्टर आपका चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको और भी प्रोवाइड कराया जाएगा क्लास 6 से 12 तक। क्लास 10 तक, अगर क्लास 6 से 10 तक का हो तो यहाँ पर साइंस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, साइंस और मैथ। और 11-12 का स्पेशल मैथ दिया जाएगा, जो अभी एनसीईआरटी चल रहा है उसमें केसीसी में दिया जाएगा, हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम दोनों। ठीक है ना, तो इस चैनल से जुड़े आप लोग, अधिक से अधिक जुड़े, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और दोस्त के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है ना। एनीवे, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि लाइट है। लाइट पहले है क्या है, देखो, जब सबसे बड़ी बात है लाइट कहीं भी प्रकाश होता है। ठीक है, तो प्रकाश है क्या, यानी लाइट है क्या। ऐसे अगर हम लोग बोलचाल की भाषा में कहना चाहते हैं तो किसी वस्तु को हम लोग देखने के लिए लाइट यूज करते हैं। कब, दिन हो या रात। अगर दिन है तो ठीक है यार, मतलब उसको लाइट मिल रहा है। कैसो लाइट, माने सन लाइट मिल जाए या बल्ब लाइट मिल जाए या टॉर्च लाइट मिल जाए, लाइट भी सब प्रकार का होता है। ठीक है ना, तो नेचुरली हो गया, वो ह्यूमन बॉडी वाला हो गया। तो एनीवे, जो भी ह्यूमन बनाता है तो उसके अनुसार हो गया। अब यहाँ पर कहता है लाइट तो यूज हम कर लिए, तो लाइट होता है क्या, उसका अगर हम लोग कुछ परिभाषा कर सकते हैं तो उसके हिसाब से, डिफिनेशन के हिसाब से, तो लाइट इज द कॉमन फेनोमेनन। कहता है लाइट इज ए कॉमन फेनोमेनन अराउंड अस थ्रू सीन द एनीथिंग अराउंड अस। हम लोग के जो अराउंड में है कोई भी लाइट, जिसके थ्रू हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, तो लाइट इज द कॉमन फेनोमेनन अराउंड अस थ्रू सीन द एनीथिंग। ठीक है, अब कहता है दूसरा, इट पास थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। अगर यह लाइट है तो पास करेगा कैसे, तो स्ट्रेट लाइन में पास करेगा। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में पास करेगा। जैसे मान लीजिए कोई सन है, यहाँ पर देखो इस टाइप से अगर हम बना रहे हैं नीचे, तो नीचे सन है, अगर ये लाइट देगा तो इस टाइप से ही जाएगा, इस टाइप से जाएगा, सीधा जाएगा, इस टाइप से जाएगा ना, तो इसका स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया। कोई दिक्कत, तो बहुत सारे पार्टिकल्स है, ऐसे कहेगा तो ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन में कहेगा। ठीक है, दूसरा, इट्स वेलोसिटी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इन वैक्यूम में अगर इसको कहेगा कि इसका वेलोसिटी कितना होता है, इट्स वेलोसिटी, तो किसका वेलोसिटी, लाइट का वेलोसिटी इन वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर 10⁸ रहा तो मीटर प्रति सेकेंड, और 10⁵ रहा तो किलोमीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। ठीक है ना, और भी अगर परिभाषा करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, लाइट इज ए पैकेट ऑफ एनी सब। बहुत सारे यहाँ पर पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स है जो सभी का मिक्स है, एक पैकेट है, बहुत सारे पार्टिकल्स का पैकेट है जो एक स्थान से दूसरे जगह जाता है। जैसे यहाँ से अगर बहुत सारे पार्टिकल्स निकला, तो कोई अगर यहाँ पर इमेज इसका बनना चाह रहा है, यहाँ पर कोई कोई भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है, इसको सीन करना है, कोई इसको देखेगा, आंख के थ्रू देखेगा, तो कैसे देखेगा, माने ये आई है, ई वाई है, आई के थ्रू देखेगा, तो इसको से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, यहाँ पर लाइट पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट होके आंख तक जाएगा, रिफ्लेक्ट होके कहाँ तक जाएगा, आंख तक जाएगा। तो वह पार्टिकल्स यहाँ पर जो लाइट का जो पार्टिकल इस पर पड़ा, सब्जेक्ट पर पड़ा, इस सब्जेक्ट हो गया, इसको बोलते हैं, कोई सब्जेक्ट है ऐसा बोलते हैं, कोई बॉडी है, इसको ही सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ से सन से लाइट गया, सब्जेक्ट था, और सब्जेक्ट से वहां पर रिफ्लेक्ट होगा तब ना। जैसे अभी कोई वस्तु है, कोई भी हम कोई टर्म लेते हैं या कोई भी बॉडी लेते हैं, तो उस पर लाइट पड़ेगा तो वहां से रिफ्लेक्ट करेगा तो हमारे आंख तक आवेगा, यानी नेत्र तक, यानी आई तक हमारे आवेगा, तब ना हम किसी वस्तु को देखेंगे। ऐसे तो हम नहीं देख सकते हैं, तो देखने का ये तरीका है। ठीक है ना, अब कहता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेनोमेनन, जो लाइट का जो फेनोमेनन 2 टाइप होता है। तो पहला है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अभी हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखते हैं, बारी बारी से बता। देखो भाई, यहाँ पर कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच ए मिरर के जैसा काम करेगा। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट ऑफ फॉलिंग ऑन यू, यानी इस पर जितना भी लाइट गिरेगा सब रिफ्लेक्ट होगा। चलो दूसरी भाषा में बताते हैं कि कोई एक मिरर लेते हैं, तो मिरर का 2 सरफेस होता है, एक मतलब रंगीन रहता है यानी कलर्ड रहता है, एक अनकलर्ड रहता है। जैसे कोई ऐनक मान लो, जिससे हम लोग चेहरा उहरा देखते हैं, बहुत सारे चीज। ठीक है ना, जो भी हो, तो उसी को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर
तो अगर हम इस तरह से यूज करते हैं तो इस तरह से मिरर है, तो एक सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस हुआ और एक सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो एक रिफ्लेक्टेड सरफेस को हम वहां पर लाइट देंगे, तो जिस भी एंगल में लाइट देंगे उसी एंगल से दूसरे और लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर इस स्टेप से आया, जैसे ए ओ आया और ओ से बी निकल गया, तो ए ओ इंसिडेंस हो रहा है, इंसिडेंस हो रहा है तो इंसिडेंस रे हो जाएगा, ठीक है। और जब वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है माने लौट रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे होगा, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर देखो कि ओ एन क्या है सर। अब ओ एन देखो नॉर्मल है, नॉर्मल होने का मतलब ये है जो कि दोनों को दो पार्ट में बांट देता है, इक्वल इक्वल पार्ट में कुछ तो एंगल बनावेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि वो आवेगा डायरेक्ट चल जाएगा, कुछ तो एंगल बनावेगा, कुछ भी सम एंगल्स बनावेगा, ठीक है ना। यहाँ पर कौन आई है तो देखो कौन ए ओ एन यानी रिफ्लेक्टेड, इसको इंसिडेंस रे बोलेंगे, इसको इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल बोलेंगे, इंसिडेंस एंगल बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो भी एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा, और इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच बनेगा तो इंसिडेंस एंगल बनेगा, लेकिन दोनों एंगल इक्वल होगा, यानी कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अगर इसके पास दो रूल है, दो रूल तो आपके सामने है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर लाई करेगा, एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर लाई करेगा, और दोनों एंगल सेम होगा, दोनों एंगल सेम होगा एट दिस सेम। यहाँ पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कोण आई इक्वल टू कोण आर हो जाएगा ना, यानी इसको एंगल बोलते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा कहता है द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों लाई करेगा एक ही सेम प्लेन में, सेम प्लेन में आप कहीं से भी रिफ्लेक्ट करा सकते हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट से यहाँ 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 कहीं भी आप रिफ्लेक्ट करा सकते हो, लेकिन तीनों लाई करेगा उस पॉइंट पर, भाई दिस पॉइंट पर जहां से हम लोग रिफ्लेक्टेड करा रहे हैं या रिफ्लेक्शन करा रहे हैं ना, जहां कहीं भी यहाँ पर करा लो, यहाँ पर करा लो, यहाँ पर कहीं भी एनी पार्ट ऑफ मिरर, मिरर के कोई भी पार्ट से आप रिफ्लेक्शन करा सकते हो, वहां पर ये दोनों रूल लाई करेगा। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब मिरर आया तो मिरर के बारे में बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पर सबका डेफिनेशन लिख दिया भाई, इंसिडेंस एंगल, द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल, कौन आई हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल, द एंगल फॉर्म बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंस रे क्या है, द लाइट फॉलिंग, लाइट फॉलिंग या कमिंग भी लिख सकते हो ऑन सरफेस, अगर कोई सरफेस पर लाइट आ रहा है तो दैट इज इंसिडेंस रे। यहाँ रिफ्लेक्टेड रे, द लाइट कम आउट, यानी वहां से जा रहा है, ऑफ द सरफेस, सरफेस से निकल रहा है, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर स्फेरिकल मिरर की बात आया, तो स्फेरिकल मिरर क्या है, तो स्फेरिकल मिरर अगर दोनों को ज्वाइंट करके अगर बोलना चाहिए तो स्फेरिकल मिरर क्या है, जिससे कि लाइट को या तो इनवर्ट हो जाए या आउटवर्ट हो जाए, लाइट अंदर से रिफ्लेक्ट करे, लाइट रिफ्लेक्शन होगा तो अंदर से रिफ्लेक्ट करे या आउटवर्ड से रिफ्लेक्ट करे, ठीक है ना। तो दोनों को मिला के स्फेरिकल मिरर का काम करेगा। और स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का होता है, तो कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो इंटरनली यानी अंदर से रिफ्लेक्शन माने इस टाइप के हो, जो देखो कोई जैसे कर्व है उसके बाहरी सरफेस माने आउटर मोस्ट सरफेस को उसको हम रंगीन कर दिए या उसको कलर कर दिया गया है, आउटर सरफेस को कलर कर दिया गया है तो इनर सरफेस नहीं कलर किया गया है, तो जहां से कलर नहीं किया गया है तो वहां से जो लाइट है लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, जहां से कलर नहीं किया गया है जैसे अंदर से कलर नहीं किया गया है तो यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। और इसमें कन्वेक्स में अंदर में कलर्ड कर दिया गया, ये सब कलर कलर्ड है, COL कलर्ड है, ये है जो सरफेस कलर्ड सरफेस है, कलर सरफेस है। तो जहां कलर सरफेस है वहां से लाइट नॉट रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, लाइट इज नॉट रिफ्लेक्टेड, और जहां कलर नहीं है द लाइट इज रिफ्लेक्टेड सम, ठीक है ना। एनीवे तो यहाँ पर देखो अंदर में रिफ्लेक्शन हो रहा है, बाहर से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर अंदर में कलर्ड है, बाहर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट इज यहाँ डिफिनेशन, द लाइट रिफ्लेक्टेड कर्व इनवर्ड,
मैंने यहाँ अपना कुछ हिसाब से दे दिए हैं, आपके किताब से नहीं है। बट लाइट रिफ्लेक्टेड कर्व इनवर्ड माने अंदर से, इनवर्ड माने अंदर से आपको लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, इज कॉल्ड कर्व कॉनकेव मिरर, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। सब ठीक है। और यहाँ डिफिनेशन दिया था, लाइट रिफ्लेक्टेड कर्व आउटवर्ड। देखो अगर लाइट आउटवर्ड से रिफ्लेक्शन कर रहा है इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। सो यहाँ पर देख लो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ये अब जब मिरर है तो इसके कुछ पार्ट होंगे, ठीक है ना, तो हम आगे बताते हैं, ठीक है। देखिए हड़बड़ाइएगा नहीं, अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। और आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें मिलने जा रहा है, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, कहीं नहीं जाए, आराम से इसको देखिए समझिए। देखो यहाँ पर ये स्फेरिकल मिरर है जिसमें कनकेव मिरर लिए हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन यहाँ समझ लो बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे अगर कोई स्फेरिकल मिरर है, कोई कनकेव मिरर लिया तो एक लाइन है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो सी और पी को मिलाता है। पी क्या है भाई, पोल है। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ क्या है, एफ फोकस है। और आर क्या है, रेडियस। आर क्या है, रेडियस जो सी पी के दूरी है, ठीक है ना, बाकी तो एम है, ठीक है। और इसका जो दूरी स्मॉल एफ है तो फोकल लेंथ बोलते हैं। वही चीज यहाँ लिखे, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फोकस, पी पोल, सी पी प्रिंसिपल एक्सिस। सभी का डिफिनेशन हम दे रहे हैं अपना हिसाब से। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, आराम से समझो। प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन ज्वाइन टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन ज्वाइन टू सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी को एंड पोल और पी को मिलाने वाले लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। सी और पी को मिलाने वाले लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। फोकस क्या है भाई, फोकस क्या है कि अगर कोई लाइट यहाँ पर आवेगा, यहाँ पर कोई भी मिरर पर, और रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस भी पॉइंट से अगर होकर पास कर जाता है, जिस भी पॉइंट से होकर पास करता है, तो वह पॉइंट होता है फोकस कहलाता है। वह पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस। वही चीज है, द पॉइंट भी पास द या पास्ड थ्रू द रिफ्लेक्ट, पास द पॉइंट भी पास द रिफ्लेक्टेड लाइट, पास द रिफ्लेक्टेड लाइट माने वह पॉइंट जिससे रिफ्लेक्टेड लाइट पास कर जाता है, इट कॉल्ड फोकस कहलाता है, ठीक है। एकदम सिंपल सेट, याद हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी बोलते हैं। देखो ये सेंटर है, सेंटर कैसे बना, कोई सर्किल होगा, कोई सर्कुलर फॉर्म में होगा। तो अगर कोई सर्कुलर फॉर्म होगा, स्फेरिकल यानी कोई सर्कुलर फॉर्म, जैसे मतलब कि अगर हम इस टाइप से लेते हैं तो इसका कोई सेंटर होगा, कोई तो सेंटर होगा, कोई सेंटर होगा। अगर इसको हम कटिंग कर दें कि इधर मतलब अगर इसको इधर से रंग दिया जाए, इसको इधर से रंग दिया, जो आगे हम बता देंगे, तो इसका भी सेंटर है, इसका भी सेंटर है, तो दोनों का सेंटर है, तो दोनों का ही सेंटर सी हो गया। तो सी आया कहां से, तो कोई स्फेरिकल मिरर में ही से कोई सेंटर आया। तो वही चीज है यहाँ पर देखो कि कहता है द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है, या स्फेरिकल मिरर हुआ, इसको बोल दिया स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है वही हो जाएगा, सभी का सेंटर हो जाएगा, कनकेव मिरर का भी सेंटर हो जाएगा, कनवेक्स का भी सेंटर हो जाएगा। एनीवे तो कुछ और है जो बताते हैं आगे, ठीक है। देखो भाई यहाँ से कहता पोल क्या है, द मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर, या फिर यहाँ मिरर है, इसका कोई एक पॉइंट ले लिया जाए, तो यहाँ मिडिल पॉइंट लिख दिए। कोई बड़ी बात नहीं है कि मिडिल ही हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए, लेकिन मैंने लिख दिया कि मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर, ठीक है ना। और अगर दूसरा डिफिनेशन तो आपके बुक में है कि स्फेरिकल मिरर का जो कोई भी एनी पॉइंट लिया तो वो हो सकता है। चलिए ठीक है, जैसे भी आपको याद हो जाए। कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ व्हिच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कहता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो रेडियस होगा, जैसे यहाँ पर है, इसका रेडियस यहाँ पर आर है, भी आर है, यानी इसको अगर कैपिटल आर मान सकते हो, ये भी कैपिटल आर मान सकते हो। तो देखो ये स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर पर और उसके कोई एक पॉइंट से, कोई भी पॉइंट ले लिया, स्फेयर जैसे आप सर्किल अगर ले रहे हैं तो सर्किल बहुत सारे पॉइंट से बना, उस पॉइंट से सेंटर का जो भी डिस्टेंस हुआ उसको रेडियस बोलते हैं। तो सेम टू डू ऐसा ही समझना है कि कोई स्फेरिकल मिरर लिया है, कोई स्फेयर लिया है, उसका सेंटर से और पोल की डिस्टेंस, तो ही बोल रहा है कि बीच रिफ्लेक्टिंग सरफेस से और स्फेरिकल मिरर का जो पार्ट बनेगा तो वही हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ देखो, फोकस और पोल के बीच का दूरी हो
या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी हो, ये भी एफ ही कहलाता है, ठीक है ना, ये भी स्मॉल एफ कहलाएगा, इसको स्मॉल एफ से लिखेंगे, जो फोकल लेंथ है उसका स्मॉल लेंथ है, तो ये लिख दिया द लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस, द लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ हो जाएगा। तो सिंपल फार्मूला या सिंपल डिफिनेशन है, कोई ज्यादा हिचकिचाहट नहीं है, नहीं इसमें दाम, ठीक है ना, तो आराम से लेकिन समझिए, सीखिए, जानिए बहुत सारे चीजें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, हमारे हिसाब से आपको बहुत सिंपल ढंग से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन बनाए हैं, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कैन केव मिरर, आराम से समझना, एट एनी पॉइंट एंड पोजीशन भी ज्ञात करना है, साइज भी बताना है, नेचर भी बता रहे हैं, तो ठीक है, देखो आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, आराम से समझिएगा, बहुत ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखो कहता है वेन बॉडी एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पर कोई बॉडी है, इनफाइनाइट पर बहुत दूर में कोई बॉडी है, ठीक है ना, तो उसका पोजीशन साइज नेचर उसकी इमेज ही बनेगा, ठीक है ना, एट ओ पर। तो यहाँ से देखो कोई लाइट आ रहा है इनफाइनाइट से लाइट आ रहा है, तो मिरर पर रिफ्लेक्ट होगा तो एफ से जाके गुजरेगा, कितनों भी लाइट का रे आवेगा सभी एफ से ही गुजरेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ी बात है कि पोजीशन तो एट एफ पर ही बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, एफ से गुजर रहा है, तो कहीं तो और नहीं कर रहा है, तो एफ पर ही, तो डायरेक्ट एफ पर। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज आवेगा, ठीक है ना। नेचर क्या आवेगा, रियल लाइन इन्वर्टेड आवेगा, ठीक है। वेन द बॉडी बियॉन्ड सी, अगर सी के पहले है और इनफाइनाइट से के बीच में, ऐसा भी बोल सकते हैं इनफाइनाइट और सी के बिटवीन में, ठीक है ना। तो कहता है कि यहाँ पर हम बॉडी को ए बी बॉडी होगी, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से लाइट आया मिरर पर लाइट आया तो पहले एफ से जाएगा, जब भी करना है, जब दो लाइट का रे निकालना है, कितना लाइट रे, एनी टू सबसे बड़ी बात है, दो गो रे वहां से निकालना, तो पहला आया तो लाइट यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट होकर एफ से आएगा, दूसरा है जो सी से होते हुए नीचे जाएगा, तो काट दिया ए डैश पर, इसको दे दिया नाम ए डैश, और उस ऊपर वाला पॉइंट को मिलाना है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो हो जाएगा, कोई भी मिलेगा तो फिर उसको प्रिंसिपल एक्सिस से ही नीचे की ओर या ऊपर की ओर कहीं भी मिले, प्रिंसिपल एक्सिस से ही उसको कनेक्ट करना, ठीक है। तो ए डैश बी डैश हो गया, तो इसका जो पोजीशन तो कहाँ बना, तो सी और एफ के बीच में, तो इमेज बना बी डैश ए डैश, इमेज बना बी डैश ए डैश, पोजीशन हो गया सी एफ के बीच में, साइज हो गया डिमिनिश्ड, इस बॉडी का जो साइज है उससे कुछ छोटा बनेगा, बॉडी के साइज से कुछ छोटा बनेगा, नेचर बनेगा रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। एट ऑफ सी पर चलो, मानी इस स्टेप से हर एक पॉइंट पर चलते हैं, पहले इनफाइनाइट पर आया, सी और इनफाइनाइट के बीच में आया, अब हम सी पर आते हैं, ठीक है। तो सी पर आवेंगे तो इसका देखो इस स्टेप से आया और एफ से काटेगा, माने काटेगा, सबसे पहला लाइन जो भी जाएगा एफ से ही जाएगा और दूसरा सी से जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पहले आया सी से लौटा, फिर आया दूसरा एफ से होते हुए, इसको इस टाइप से माने थोड़ा सा घिचपिच टाइप के है, लेकिन ये लाइन जाएगा यहाँ पर जाके मिलेगा, ठीक है, नहीं नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। एनीवे तो जो भी हो जाए थोड़ा सा इसको बनाइएगा अच्छी तरीका से, नाप के बनाइएगा ना तो बन जाएगा, ठीक है ना। एनीवे मैं तो फ्री हैंड से बना रहा हूँ, ठीक है ना। एनीवे आपको एग्जाम में अगर जैसे हो वैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन अच्छी तरीके से बनाइएगा, चलिए ठीक है। तो ये भी कोई बॉडी है, यहाँ पर ही बॉडी हो गया, क्या हो गया, ये बॉडी हो गया, आई इमेज हो गया, कौन हो गया, नीचे वाला इमेज हो गया, तो ये भी कोई बॉडी है, यहाँ से आया, इससे कनेक्ट होके यहाँ आया एफ से होते हुए, दूसरा आया इस स्टेप से, माने इस स्टेप से आया और इस स्टेप से लौट गया, तो यहाँ पर मिला, दोनों लाइन यहाँ पर मीट किया, तो ये हो गया सी से ए डैश मिला दो, तो इसको मिला दो बी डैश ए डैश बोल दिया, ए बी को उल्टा कर दो तो बी डैश ए डैश, अपना नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर साइज हो जाएगा सेम साइज, जितना बॉडी का साइज है उतना इमेज का साइज हो जाएगा, तो साइज सेम हो जाएगा, पोजीशन एट सी पर ही होगा, एंड नेचर हो जाएगा रियल और इन्वर्टेड, ओके। अब देखो एट बिटवीन सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में रहा, तो देखो कोई बॉडी को सी और एफ के बीच में, सी है एफ है, पहले आप सी एफ पी सब बना लीजिएगा, उसके बाद आप बॉडी को रखिएगा, कहाँ पे जहां पर भी रखिएगा उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब कोई बॉडी हम रख दिए ए सी और एफ के, कहीं भी बीच में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बीच में कहीं रख दिए। अब यहाँ से पहला लाइट ले जाना है, उसको मिरर से रिफ्लेक्ट करा के एफ से होते हुए नीचे लाना है, एकदम सीधा लाना है, कोई टेढ़ मेढ़ लकीर नहीं कि कैसे भी घिंच दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बस सीधा ले जाना है, स्ट्रेट लाइन ले जाना है, यानी दोनों पैरेलल लाइन पहला होना चाहिए, और उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद नीचे तीर से काटना चाहिए, ठीक है ना। एनीवे एफ से होते हुए लाना चाहिए, एकदम एफ को नाप के दो बिंदु मिलेगा,
दो लाइन, अगर कोई एक लाइन बनाने के लिए उसका 2 पॉइंट मिलता है, ठीक है ना। तो उसी टाइप से आपको एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर एक मिला, तो दोनों को एकदम मिला के एकदम खींच दो नीचे रुक के, ठीक है। जहां भी जाओ उससे लिए हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। अब देखो दूसरा लाइन लेना है कि ये पॉइंट से ही, यानी ये भी बड़ी के ऊपर से ही, माने यहाँ से लेना है, और उसको सी से, जहां भी सी, इधर सी हो चाहे इधर सी हो, उसको सीधे मिलाना है। तो सी और ए को मिलाना है, बस सीधे लाइन लाना है, दोनों कटेगा, कहीं भी तो कटेगा यार, कहीं भी कटेगा दोस्त, ठीक है ना। यहाँ कटा, इसको ऊपर से प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देना है, ठीक है। मिलाने के बाद अब उसको नापेगा कि आराम से, देखो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इससे तो ये बड़ा इमेज बनेगा, इससे ये बड़ा इमेज बन रहा है, यानी बॉडी का साइज छोटा है, इमेज का साइज बड़ा है। तो बोल रहा है पोजीशन क्या है, कहाँ बन रहा है, बस सी के पहले बन रहा है, यानी बियॉन्ड सी बन रहा है। साइज कैसा बन रहा है, इन लार्ज बन रहा है, और नेचर रियल ऑफ इन्वर्टेड बन रहा है एट सेम, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका हो जाता है। अब ये और है, एफ पर बनेगा और एफ को पी के बीच में बनेगा। अभी दो इमेज और बनेगा, हड़बड़ाइए नहीं, बस देखते हैं। देखो भाई यहाँ पर दो चीज बच रहा था, एट एफ पर देखो, अगर कोई बड़ी को यहाँ पर एफ पर रखा गया तो इस टाइप से हो जाएगा, तो ये भी इसको मान लिया जाए। यहाँ पर जाएगा, मिरर पर रिफ्लेक्ट होकर एफ से होते हुए आगे जाएगा, फिर ए से सी से, ए को सी क्यों मिलाया, ए को सी से मिलाया तो इस टाइप से जाएगा, तो ये दोनों बीच में पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों कभी नहीं मिलेगा, ये दोनों कभी नहीं मिलेगा। तो इनफाइनाइट में मिल वो करेगा, तब मान के चलो इनफाइनाइट पर मिलेगा, लेकिन हमारे हिसाब से कभी नहीं मिलेगा। एनीवे जैसा क्योंकि पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलता है, तो मान लिया जाए कभी मिल भी गया तो इनफाइनाइट पर मिलेगा, ठीक है ना। पोजीशन होगा इनफाइनाइट, साइज हो गया हाईली इनलार्ज, और नेचर हो गया रियल ऑफ इन्वर्टेड, रियल ऑफ इन्वर्टेड। तो इस टाइप से कुछ याद कीजिएगा, ठीक है ना। एट बिटवीन पी और एफ पर, पी और एफ के बीच में रखा, यानी फोकस के बाद और पोल के पहले रखा था, यानी इसका बनेगा, देखो ये तो ऊपर हो गया, ये बड़ी हो गया, इसको मिरर से लाया, रिफ्लेक्ट करा, लेकिन एफ से, तो ये आगे नहीं बढ़ा के इसको पीछे रुके बढ़ा दो, पीछे रुके डॉट डॉट लाइन से जाएगा। क्योंकि कभी दीवार है, मान ली ये दीवार है हमारे पास, ये दीवार है, इसको अंदर हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन इमेजिंग कर सकते हैं कि कुछ ऐसा बन सकता है, जैसे हम है, जैसे हम खड़ा है, तो हमारा इमेज ऐसा बन सकता है पीछे, लेकिन इमेजिंग कर सकता है, लेकिन एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इमेजिंग ऐसा होता है, तो इसका इमेजिंग ऐसा बन सकता है। तो इसको पीछे की ओर ले आया, जैसे इसी लाइन को पीछे की ओर इरेक्ट लाया, फिर इस लाइन को यानी सी से एफ को मिलाया, सी से ए को मिलाया, तो इसको भी पीछे की ओर ही लाया, ठीक है ना, बैक साइड में लाया, दोनों मिल जाएगा, दोनों मिलेगा तो उसको नीचे प्रिंसिपल एक्सिस को भी पीछे की ओर ले आया ना, इसको भी डॉट डॉट लाइन, देखो अंदर हम नहीं देखते हैं तो उसको हम डॉट डॉट लाइन से मिलाते हैं, ठीक है ना। जैसे अंदर हम नहीं देख रहे, जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन का अंदर में इंक वाला जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो यहाँ पर उसको हम नहीं हम देख रहे हैं, तो हम उसको फिगर में बनावेंगे, तो अंदर में डॉट 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 लिखेंगे, इस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से, हाँ कि ऐसा हो सकता है, अंदर ऐसा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम लोग देते हैं डॉट डॉट लाइन, तो इसी प्रकार है। अब देखो ये ए भी है तो उसका एडेक्स बीट है, अब देखो ये तो ऐसा ही सीधा नजर आ रहा है भाई, तो वर्चुअल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, और सीधा है तो इरेक्ट हो जाएगा, यानी वर्चुअल और इरेक्ट। अब देखो पोजीशन की बात करता तो बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है ना। साइज होगा इन लार्ज, इससे बड़ा हो रहा है साइज, और नेचर हो रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। तो इस टाइप से यहाँ आपका कनकेव हो जाता है। अगले चैप्टर में या अगले पार्ट में बतावेंगे, जो भी आगे है तो बतावेंगे, और मैंने अच्छी तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कोई भी चीज हम मैंने बतावेंगे आपको तो अच्छी तरीका से बतावेंगे, और सबको डिटेल से स्टडी कराया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, लेकिन इसको पढ़िए, ठीक है ना। आपके लिए ही, आपके सुरक्षा को दृष्टिकोण से आपके शिक्षा के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।